ई फार्मेसी ऑनलाइन जो मेडिसिन जो बिकता है ना, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे पूरे ऑल इंडिया में 12,40,000 हम लोग का सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। बिहार में लगभग 40,000 रजिस्ट्रेशन आप लोग के दवा व्यवसाय है। बिहार में 40,000, पटना में 7,000, पटना जिला में। कब से कब तक आप लोग का रहेगा ये बंदी? हम लोग का 20 तारीख का बंदी है, मतलब 19 तारीख को रात 12 बजे से 12 बजे के बाद 20 तारीख को 12 बजे रात तक। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ मैं रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ बिहार के सबसे बड़े दवा व्यवसायी केंद्र कहा जा सकता है गोविंद मित्र रोड पटना में। और जैसा कि यानी कि आज 19 तारीख 12 बजे रात से लेकर कल 20 तारीख 12 बजे रात तक तमाम पूरे भारतवर्ष में तमाम दवा दुकानें बंद रहेगी। किस मांगों को लेकर दवा दुकानें बंद रहेंगी? जो ऑनलाइन दवाएं विक्रेता है, जो ऑनलाइन दवाएं बिक रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दवा व्यवसाय में नाराजगी है। उसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में तमाम दवा व्यवसायी हड़ताल पर जा रहे हैं। यानी एक दिन का ये कहा जा सकता है बंदी रहेगा। 19 तारीख 12 बजे रात से लेकर 20 तारीख 12 बजे रात बंदी रहेगी। उसी के क्रम में मैंने यहाँ के दवा व्यवसायी जो है, उनके सचिव जो है, उनसे बात की। क्या कह रही है आपको सुनाते हैं। किन मुद्दों के लिए आप लोग दवा व्यवसायी हड़ताल पे चले गए एक दिवसीय? क्या है कारण? हम लोग का 2-3 मांगे हैं, जो कि ऑल इंडिया के आह्वान पे बिहार केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, पटना केमिस्ट एसोसिएशन, उस एजेंडा पे हम लोग मतलब सहमति दिए हैं, समर्थन किए हैं। जो मुद्दा जो है, सबसे पहले ई फार्मेसी ऑनलाइन जो मेडिसिन जो बिकता है ना, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ई फार्मेसी जो है, उसमें कोविड-19 में उसके लिए ई फार्मेसी का अलग डोर डिलीवरी के लिए रूल रेगुलेशन बना था 18 में। कब बना था? 2020 में। 20 में, अच्छा। GSR 220E। तो उसमें वो जो कोविड मतलब इमरजेंसी के लिए जो कानून बना था, अभी तक वो लोग कंटिन्यू कर रहा है। उसी के आड़ में ऑनलाइन को मतलब बढ़ावा मिल रहा है। वो AI जनरेट फर्जी पुर्जा पे भी दवाएं ऑनलाइन कंज्यूमर तक भेजता है, जो कि नशीली होता है, वर्सन किट होता है, जो हमारे लिए जो खुदरा विक्रेता है, उसके फार्मासिस्ट के देख रेख में ही हम लोग दवाई सर्व करते हैं। उसका शेड्यूल H1 का हम लोग के यहाँ सारा रजिस्टर मेंटेन होता है, जबकि ऑनलाइन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग को जो कानून मिला है जो रिटेलर के लिए, वो व्यवस्था वहाँ भी होना चाहिए। रख रखाव हुआ, जैसे वैक्सीन भी वो लोग कोरियर में भेजता है, तो कितना टेम्परेचर डिग्री में वो कैसे उसको साबित कीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ जब शॉप पे आते हैं केमिस्ट लेने के लिए पेशेंट, तो हम लोग फ्रीज से निकाल करके सर्व करते हैं। उसका बजाते उसका बॉक्स होता है, उसमें सारा व्यवस्था करके देते हैं। ऑनलाइन में नशीली दवाएं, नारकोटिक्स प्रोडक्ट, कोडीन प्रोडक्ट, सारा आपको आसानी से मिल जाएगा फर्जी पुर्जा पे। तो उससे नुकसान आखिर किसको हो रहा है? ऑनलाइन जो दवा फर्जी आ रहा है, तो नुकसान किसको हो रहा है? आप लोग को हो रहा है या फिर आम जनता को भी? हम लोग अपने लिए नहीं है संघर्ष कर रहे हैं, ये आम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जनता को नुकसान है। हमारे यहाँ जो रिटेलर है, अगर 3 महीना का डायबिटीज या BP का दवा आप खरीदते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर साहब के यहाँ चेकअप जाके करवाए आप, तो वो 5 mg लिखे हुए, तो तू चेंज कर देता है 10 mg। बाकी 1 महीना का पेशेंट खाया, बाकी चेंज करना होता तो ऑनलाइन में वापस नहीं होता। लेकिन हमारे रिटेलर जो है, वो 2 महीना का वापस करके फिर से दवाई देते हैं कि आपका 10 mg अब चलेगा। लेकिन ऑनलाइन में वो देश हित में भी नुकसान है, वो दवाई फेंकना पड़ता है। देश हित में तो मोदी जी कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री, हम लोग के प्रधानमंत्री, कि इसको ऑनलाइन सब चीज़ किया जाए। लेकिन उसमें खतरा यही है कि कोई भी गाइडलाइन नहीं है। आपका ये कोई भी गाइडलाइन नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट हाउस जो है, सरकार उसको मदद कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को सब बात पता है, सारा व्यवस्था पता है। हमारा मांग वो नहीं है कि ऑनलाइन का, हमारा मांग है हमारे लिए जो कानून लागू है, वही उनके लिए वो कानून लागू किया जाए। कितने लोग होंगे आप लोग व्यवसाय, कितने व्यवसायी हड़ताल पे जा रहे हैं आप लोग? हमारे पूरे ऑल इंडिया में 12,40,000 हम लोग का सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। बिहार में लगभग 40,000 रजिस्ट्रेशन आप लोग के दवा व्यवसाय है। बिहार में 40,000, पटना में 7,000, पटना जिला में। कब से कब तक आप लोग का रहेगा ये बंदी?
हम लोग का 20 तारीख का बंद दिया, मतलब 19 तारीख को रात 12 बजे से 12 बजे के बाद मैं 20 तारीख को 12 बजे रात तक। अगर इमरजेंसी में कुछ आप लोग व्यवस्था किया है, इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए तो हॉस्पिटल वगैरह? हम लोग इसमें जो है नर्सिंग होम के जो अंदर शॉप है उसको इस स्ट्राइक से वंचित रखे हैं। अच्छा, वहाँ पे मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा तो। हाँ, और उसके बाद भी मतलब कोई उस तरह का अगर ज़रूरत होता है तो हम अपने मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ अधिकारी को नंबर देंगे, वो उनसे बात करने के मतलब हम लोग को जनता से कोई ये नहीं है, हम लोग एक आकृष्ट कर रहे हैं सरकार को। ऑनलाइन में एक और चीज़ है कि वहाँ पे कहना मार्जिन जो होता है आप लोग से बहुत ज़्यादा छूट देता है उन लोग, उस पर क्या आप लोग कहना है? देखिए वो NPPA जो सरकार का कमेटी है वो रेट जो है सरकार के द्वारा तय किया जाता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब 20% या 10% का मार्जिन देते हैं तो ये 40% का डिस्प्ले बोर्ड कैसे होता है, कानूनी नहीं वैसा है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश आर्या, महासचिव पटना जिला। क्या कहेंगे, एक बड़ा मुद्दा लेके आप लोग एक दिन के दवा व्यवसायी हड़ताल पर जा रहे हैं 19 से 20 तक, क्या कहेंगे? हम लोग 20 तारीख को स्ट्राइक पर जा रहे हैं पूरे केमिस्ट। हम लोग का डिमांड है कि ऑनलाइन जो दवा व्यापार हो रहा है बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग के द्वारा किया जा रहा है, तो उन लोग को बंद किया जाए या हम लोग के समकक्ष लाया जाए। हम लोग का जो बिजनेस का क्राइटेरिया है वही उन लोग के लिए हो, वही वो लोग के लिए भी फॉलो होना चाहिए। इसमें है कि हम लोग को NPPA जो सरकार के द्वारा मार्जिन फिक्स किया गया है 20% रिटेलर के लिए, 10% होलसेलर के लिए और 8% और 16%, यही हम लोग का फिक्स है सरकार के द्वारा। कहने के ऑनलाइन ज़्यादा देती है मार्जिन। लेकिन ऑनलाइन व्यापारियों में कर रहे हैं वो 40%, ये कहाँ से दे रहे हैं लोग? तो इसका मतलब है कि दवा गड़बड़ है, नकली भी हो सकता है, नकली भी हो सकता है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कोई गाइड के यहाँ फार्मासिस्ट भी है, हर दुकान में फार्मासिस्ट है, उनके देख रेख में दवा दी जाती है। डॉक्टर पुर्जा पर भी आप लोग देते हैं? डॉक्टर के पुर्जे पे ही देते हैं, बिना पुर्जा के हम लोग देते नहीं है। ऑनलाइन ऐसे ही भेज देते हैं ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन तो फर्जी पुर्जा भेज दीजिए, उसमें आप नशीली दवा भी मंगा सकते हैं, ओवरसन का किट भी मंगा सकते हैं। ये अगर सब त्रुटियां हैं, मगर मांगे अगर नहीं मानी गई एक दिन का आप लोग है चलिए, लेकिन तो उसके आगे क्या आप लोग का होगा? अगर हमारी मांगे एक दिवसीय बंदी से नहीं मानते हैं तो हम लोग आगे की सोचेंगे और इसको ऑल इंडिया के गाइडलाइन से चलेंगे और इसको आगे भी अनिश्चित काल के लिए भी बंदी कर सकते हैं। मांगों को लेकर आज से आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में दवा व्यवसाय? मांगें 2-3 प्रमुख हैं। उसमें पहला मांग ऑनलाइन सिस्टम से दवा बिक्री हो रही है, इसका विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि हम जो व्यापार करते हैं उसमें सरकार के बहुत से नियम कानून हैं, दुकानें होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लाइसेंस होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती है। जो मापदंड सरकार ने तय कर रखा है उसको मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन में से कोई सिस्टम नहीं है। हमारे हर दुकान का अलग फार्मासिस्ट होता है, ऑनलाइन एक फार्मासिस्ट पूरी इंडिया में बिक जाती है। इस ऑनलाइन सिस्टम में गलत दवाओं का ही बिक्री हो रहा है। जो दवा सरकार ने बंद कर रखा है, बैन कर रखा है, नशीली दवाएं हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स हैं, बोसन कील है, एंटीबायोटिक्स है, बहुत से दवाओं में सरकार ने इस पर रोक रखा है। हम जब बेचते हैं तो हम उसका पुर्जा रखते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, जो रजिस्टर होता है सारा मेंटेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है अधिकारियों को हमने इस दवा को कहाँ बेचा है। लेकिन ऑनलाइन में आप कोई दवा कहीं से किसी नकली पुर्जा, फेक पुर्जा पर मंगा सकते हैं। क्या मुख्य मांग क्या कहना चाह रहे हैं सरकार? इससे अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, मोदी जी भी कहते हैं प्रधानमंत्री आपके कि सब ऑनलाइन काम कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन का सही काम तो करे। दवा ऐसी चीज़ को ऑनलाइन से बेचते हैं और बिना पुर्जा, नकली पुर्जा दवा, जो दवा सरकार ने बैन रखा, हम लोगों को बेचने पर रोक लगा रखी है या उसका सिस्टम से बेचने का प्रावधान रखा है, वो फिर ऑनलाइन में क्यों नहीं है? हमारा सब कानून सम्मत काम जैसा हम करते हैं ऑनलाइन भी करे, इसका विरोध नहीं है। विरोध है सिस्टम से काम करने का है। कितने दवा व्यवसायी हड़ताल पर रहेंगे आप लोग देश भर में? देखिए, ये हड़ताल AIRCTC पर है और AIRCTC बताता होता है ऑल इंडिया एसोसिएशन और बिहार का सपोर्ट कर रहा है। पूरे भारत में 12.5 लाख केमिस्ट है और बिहार में 40,000 केमिस्ट है। ये सारे एक साथ स्ट्राइक पर जा रहे हैं हम लोग। आज रात 19 तारीख रात के 12 बजे से 20 के 12 बजे स्ट्राइक है।
इमरजेंसी के लिए कोई व्यवस्था आप लोग की है? ये सरकार का अपना भी व्यवस्था है। सरकार तो हर हॉस्पिटल में दवा सप्लाई करती है, प्रखंड पर सब ब्लॉक में दवा सप्लाई हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने, चूँकि हम जिस समाज से व्यापार करते हैं, जो हम लोगों का व्यवसाय है, मानव से जुड़ा व्यवसाय है, मानवता के नाते हम लोगों ने हर जिला के पदाधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अपने यहाँ आपातकालीन व्यवस्था रखें, और हमने इसका पूरा ख्याल रखा है जिस हड़ताल से जनमानस को नुकसान नहीं हो, किसी की जान नहीं जाएगी। दवा, इमरजेंसी ड्रग हर उपलब्ध होगा। अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो आगे आप लोग क्या स्टेप होगा? ये एक दृश्य बंदी है, अगर मांगे ना मांगे आगे जाकर अनिश्चितकालीन बंदी हो सकता है इसके ऊपर।